चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अच्छा नहीं हुआ नबी। यार मुस्तकीम साहब, एक बात समझ में नहीं आई, जोजी बाजी अकेले ट्रैवल कर गई हैं, वो भी बिजनेस क्लास में, आपको साथ लेके नहीं गई। हाँ, जोजी जी को आपको साथ ले जाना चाहिए था, बेशक आपको इकोनॉमी क्लास में ले जाती। हाँ, आपको खड़ा करके साथ ले जाती है। हजरात ऐसी भी बात नहीं है, वो खुद इकोनॉमी में सफर कर रही है और अगर उनका बस चले ना तो वो अमेरिका भी बाय रोड ही जाए पैसे बचाने के लिए। हाँ, लेकिन कुछ भी हो, आपका हक तो बनता है ना अमेरिका देखने का। अरे भी हमने अमेरिका देख रखा तस्वीरों में। अरे तस्वीरों में देखने से क्या होता है मुस्तकीम साहब, आपको पर्सनली वहाँ जाके बनफ्से नफीस देखना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब, कराची में रहते हुए उन्होंने समंदर नहीं देखा यार, कायदे आजम का मजार नहीं देखा उन्होंने यार। और यार इनको इजाजत ही नहीं मिलती बाहर निकलने की घर से यार, तो इन्हें अमेरिका जाने की इजाजत कहाँ मिलती। हाँ वैसे क्या है, तो तुम ठीक रहे हो नबील, बड़ी सख्त कैद है भी मुस्तकीम साहब की। जनाब मोहतरम, कैद कैसी, ये हमारा अपना घर है। नहीं, घर तो है आपका, लेकिन रहते इसमें आप एक कैदी की तरह है, सारा दिन गधों की तरह काम करते हैं आप। लैंग्वेज प्लीज, लैंग्वेज। ले, मैंने खोता थोड़ा बोला है। और खाने में शिटाले की जगह इनको सूखी हुई रोटी और सालन बासी मिलता है यार। हाँ, और मुस्तकीम साहब आपको जोजी बाजी घर से बाहर निकलने की इजाजत भी तो नहीं देती ना यार। आपकी ये हालत देखकर मेरी आंखों से कभी कभी टिप 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 आंसू गिरते हैं। वो जो टिप 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 गिरते हैं वो तुम्हारे आंसू हैं। हाँ जी। लो भी तय ये पाया कि आप तो निहायत ही बेकार लोग हैं, फारिग लोग हैं, हमें बहुत काम है और हम तो जा रहे हैं। हाँ, जाएं इससे पहले कि जोजी बाजी की कॉल आ जाए। काम पूरे कर ले मुस्तकीम साहब। जोजी जी पूरी लिस्टें दे के गई होंगी। हाँ जी, हाँ जी। जी जोजी बेगम, पूरे घर के जाले साफ कर दिए, ते पंखे जी जी पंखे भी साफ कर दिए, और किचन के कैबिनेट। कैबिनेट हाँ वो जरा सा हम चूक गए, कल हो जाएंगी, कल आपको वीडियो बना के हम भिजवा देंगे। वैसे मुस्तकीम बड़ा ही कामचोर हो गए। ये जो लिस्ट में देखे आई हूँ ना, ये सारे काम मेरे आने तक पूरे होने चाहिए, अगर ना हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो पहले भी नहीं है। जी वो कुछ और बात कर रहे थे। जोजी बेगम एक काम कीजिएगा, प्लीज कुछ पैसे डलवा दीजिएगा अकाउंट में, ताकि हमारा कुछ खर्चा चल जाए, क्योंकि 3 दिन से हम वही बासी सब्जी खा रहे हैं। हाँ, तो कल्ले बंदे का की खान पकान का मसला होंदा। एक काम करो ना मुस्तकीम, ये ऊपर वाले जो भी पकाए ना, एक प्लेट मार लिया करो, मेरा मतलब है मांग लिया करो उनसे, ऐसे ही दे देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ज्यादा पैसे वैसे ना मांगना, जो लिस्ट मैंने दी है ना उसके सारे काम पूरे करके रखना, ठीक है। हेलो हेलो जोजी बेगम, जोजी बेगम हेलो। कमाल है भैया, हाय हाय, काश अम्मी जान की बात मान ली होती तो आज हम कितने सुखी होते। ये सब आपका दिल दुखाने की सजा है अम्मी जान, ये सब आपका दिल दुखाने की सजा है। मुस्तकीम बेटा। अरे अम्मी जान आप आ गई। जब इस कदर रो रो के याद करोगे तो हम आएंगे ना। माँ कभी औलाद को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती। बोलो क्या बात है मेरे बच्चे। अपनी गलती पर हम अपने आप को कोस रहे थे अम्मी जान। जोजी बेगम का बेजाज जुल्म जो है उससे हम तंग आ गए हैं। यहाँ ढेरों कामों की लंबी सी फहरिस्त हमें थमाकर खुद अमेरिका चली गई बच्चों के पास। हमें भी तो लेके जा सकती थी ना अम्मी जान को। बेटा हमें तो पहले दिन खबर थी कि ये जोजी किस कदर खतरनाक औरत, लेकिन आपकी आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी ना। दिन रात पागलों की तरह जोजी जोजी कर रहे थे आप। हमें तो पूरा यकीन था कि इस औरत ने आपके ऊपर सिफली कराया हुआ है। अम्मी जान हम क्या कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं ना, इस मसले को हल करके ही जाएंगे। अम्मी जान एक काम कीजिए, किसी तरह आप हमें यहाँ से गायब करके मैजिक शॉट से अमेरिका नहीं भिजवा सकती। अरे ना माकूल, हम रूह हैं, कोई जिन नहीं जो इस तरह के करतब दिखाएंगे। हमें इस मसले का हल सोचने दो। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। नबील मुझे तो बेचारे मुस्तकीम साहब पे बहुत तरस आ रहा है। जानू, पराए मर्दों पे तरस खाने की क्या जरूरत पड़ी है। अगर तरस ही खाना ना तो मुझ पे खाओ यार। मुझसे ज्यादा मजलूम आदमी देखा है तुमने इस दुनिया में। वैसे तरस तो मुझे भी आता है भाई शमीम पे। बीवी देखो दुनिया भर में घूमती रहती है और खुद बेचारे पोछे लगा रहे हैं यहाँ। अरे इतने भी मासूम नहीं है, बड़े गुन्ने और मीसने हैं। जोजी बेगम की गैर मौजूदगी में ना
बड़े सुकून से रहते हैं, सारा दिन एसी लगा के ना सोए रहते हैं। खाना आस पड़ोस से मांग लेते हैं और सफाई 3, 4, 5 दिन के बाद कभी दिल करता है तो कर लेते हैं। हाँ, जितने मुस्तकीम साहब मासूम लगते हैं ना, इतने हैं नहीं। क्या कह रहे हैं हमारे बच्चे के खिलाफ? हाँ, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई। ए बदतहजीब औरत, हम तुम्हें चुड़ैल नजर आते? अरे अपनी दुनिया के हम सबसे ज्यादा पुरवकार और हसीन भूत। आप तो मुस्तकीम साहब की अम्मी जान है ना? जी बिल्कुल। और तुम लोगों से एक मशवरा चाहते हैं। हमसे मशवरा? तो और क्या करें, तुम लोगों के सिवा और कोई है इस ड्रामे में? अम्मी जी आप मुझसे ना बोलें। वो क्या? मशवरे, अम्मी जी मशवरे कह रही है। हाँ जी, आप मुझसे मशवरे लें। बहू को सीधा करने के ना 101 नुस्खे हैं मेरे पास। भाई मेरा मसला भी ना बहू का है। ये जोजी बेगम ने ना मेरे बेटे के नाक में दम कर दिया। हमारी गैर मौजूदगी में जुल्म के पहाड़ डाल दिए हमारे बेटे पे। अम्मी जान, अगर मुस्तकीम साहब इतने ही परेशान है जोजी बाजी से, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? दूसरी शादी? नहीं, नॉट अ गुड आइडिया। हमें बैठ के बात करनी चाहिए, जोजी आंटी से मसले का हल निकालना चाहिए। चली गई। मुझे लगता है खूबसूरत की बात ना उन्हें समझ में आ गई है ना? ऐसा ही होना चाहिए। हाँ ना, लेकिन स्यापा नहीं होगा तो एपिसोड में मजा कैसे आएगा दलावर? महमूद! कौन महमूद? मिल गया बेटा। अरे किसका बेटा मिल गया अम्मी जान? मसले का हल मिल गया। हमारे मसले का हल? अम्मी जान क्या सोचा आपने? हमने सोचा है कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा दें। दूसरी शादी? लेकिन अम्मी जान, जोजी बेगम तो हमें जिंदा दफन कर देंगी जमीन में। अरे अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। लेकिन आप तो वफात पा चुकी हैं अम्मी जान। अरे हमारा मतलब है कि हमारे होते हुए वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अम्मी जान, वो हमें घर से बेघर कर देंगी। ये घर उनके नाम पे है। अरे घर की तुम बिल्कुल फिक्र न करो। हमारे पास एक फ्लैट है जिसके कागजात हमने छुपा के स्टोर में रखे, और वो कागजात भी हमने छुपाए थे तुम्हारी लालची बीवी के डर से। बस भाई तुम शादी के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाना। अरे कब तक गुलामी करते रहोगे जोजी बेगम की? लेकिन अम्मी जान, अब कुछ अर्सा आप हमारे साथ रहिएगा ताकि हम जोजी बेगम के कहर से महफूज रह सके। ठीक है, हम कुछ वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम बस शादी की तैयारी शुरू करो, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम कर ले हम। कौन सा जरूरी काम अम्मी जान? अरे लड़की तलाश करने का काम। लड़की ढूंढने का। लड़की? यार ये मुस्तकीम साहब तो बिल्कुल ऊपर चक्कर ही लगा रहे हैं। लग रहा है अम्मी जान से जोजी बाजी की शिकायतें कर रहे हैं। शिकायत भी हो गई और हमने फैसला भी सुना दिया। इसका मतलब है कि कोजी बाजी को सजाए मौत होगी। फांसी की नहीं, सौतन की सजा होगी उसे। सौतन की? मैंने सोचा है कि दूसरी शादी करा दूं। वैसे क्या कहते हो तुम लोग? अम्मी जान, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस आप खूबसूरत से इजाजत ले लें। अरे नामाकुल, हम तुम्हारी नहीं अपने बेटे मुस्तकीम की शादी की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसे कोई सुगड़ बीवी मिले ताकि जिंदगी का सुकून हासिल हो। बिल्कुल मेरी तरह होनी चाहिए अम्मी जी, जैसे मैं अफ्तार की बहुत खिदमत करती हूँ। महमूद! हाँ बिल्कुल, महमूद की भी। ठीक है भाई, अब तुम लोग जल्दी करो, लड़की तलाश करो उसके लिए। माफ कीजिएगा अम्मी जान, मुस्तकीम साहब से शादी के लिए जो है ना, कोई अंधी बहरी लंगड़ी लूली ही लड़की तैयार होगी। क्यों? चांद जैसा बच्चा है हमारा। वो जो आपका बच्चा है वो चांद जैसा है। मेरा ख्याल है अम्मी जान आपने चांद प्रॉपर देखा नहीं है। ये क्या फजूल बातें कर रहे हो भाई? चलो रिश्ता करवाओ हमारे बेटे का। लेकिन ये तो ज्यादती है ना जोजी आंटी के साथ। आप उनकी गैर मौजूदगी में कैसे शादी करा सकती है मुस्तकीम साहब की? ओहो, तो कौन रोकेगा हमें? तुम? अरे तुम्हें तो मैं एक फूंक से उड़ा दूं। हाँ आंटी जी, आप ना इसको छिपकली बना दे। हम रूह हैं, कोई जादूगर नहीं है, समझी? और हम भी अम्मी जान को रिश्ते कराने वाले थोड़ा है, हमें इस मामले से दूर ही रखें प्लीज। हम तुम लोगों को छिपकली तो नहीं बना सकते, लेकिन तुम लोगों को तुम्हारी नानी जरूर याद दिला सकते। हो अम्मी जान, वो किस तरह? वो ऐसे। अरे क्या हुआ खातिरों हजरात, ये आप लोगों ने अपने मुंह क्यों पकड़े हुए हैं? खतरा है कि कहीं गिर न जाए। क्योंकि हम आपकी फूफी से चपेड़े खा के आ रहे हैं। पुप्पी
नहीं मोमो, इनकी अम्मी जान से। क्या अम्मी जान ने आपकी धुलाई कर दी है? मगर क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी शादी करवाने में हमारी मदद जो चाहिए। हाँ, और धमकी दे के गई है कि अगर हमने आपकी शादी ना करवाई तो हमें नानी याद दिला देंगी। हाँ, ये अच्छी गुंडागर्दी लगा रखी है उन्होंने। अब कहाँ से ढूंढे इतने बड़े भाई का रिश्ता? तुम लोग हमारे बच्चे को बातें सुना रहे हो हैं? नहीं आंटी जी, मैं तो आपके मुन्ने को लोरी सुना रही थी। लला लला लोरी, दूध की कटोरी। चुप करो। अगर हमारे कहर से बचना चाहते हो ना, तो हमारी मुस्तकीम के लिए फटाफट कोई अच्छी लड़की तलाश करो, ताकि आज ही हम इनका निकाह पढ़वा दें। अम्मी जान। और जोजी आंटी, अगर उन्हें पता चल गया ना कि हमने आपका साथ दिया इनकी दूसरी शादी करवाने में, तो वो कभी हमें इस घर में नहीं रहने देंगी। अरे जोजी क्या निकालेगी घर से? मैं तुम सबको घर से निकालूंगी। हाँ, अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो तुम लोगों के लिए एक तोहफा भी। क्या आंटी जी? अरे तुम सबकी जान बख्श दूंगी मैं। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? ओ अम्मी जी, मैं समझा कि आप 2-4 करोड़ देने की बात कर रही हैं तोहफे में यार। अरे 200-400 रुपए वाला तो मुंह है तुम्हारा, 2-4 करोड़ की बात कर रहा है। हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे मुस्तकीम के लिए तुम लोगों ने लड़की ना ढूंढी तो फिर देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करूं। मुस्तकीम साहब, आप समझाए ना अपनी अम्मी जान को। अरे अभी अब क्या समझाएं हम? जब अम्मी जान ने फैसला कर ही लिया तो हम भी इनका दिल रखने के लिए कर लेंगे निकाह। वो जो आप दिल रखने के लिए करेंगे वो निकाह होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप हमारी शादी करवा रही है। ये ले जी आपकी होने वाली बहू, इनसे मिले। ये हाँ जी, बड़ी नेक औरत है। आप जितने भी ताने मार लेना, उफ तक नहीं करनी इसने। आप जितनी मर्जी बद्दुआएं दे दें, इसने एक लफ्ज नहीं बोलना। क्यों? क्या ये गूंगी है, बोल नहीं सकती? नहीं जी, बोल तो सकती है लेकिन सुन नहीं सकती। जी भर के कोसे हैं आप। भाई अगर ये बहरी है तो हमारी शायरी कैसे सुनेंगी और दाद कैसे देंगी? ना तो ये नहीं सुनेगी तो क्या हुआ, इसके बच्चे तो सुनेंगे और दाद भी देंगे। क्या इसके बच्चे भी हैं? हाँ हाँ, 1 2 6 बच्चे इसके। क्या हमसे शादी के लिए आपको ये 6 बच्चों की माँ कहाँ से मिली? ये गली के नुक्कड़ से जी, दरख्त के नीचे बैठ के ना भीख मांग रही थी। जी अरे तुम्हें और कोई नहीं मिली थी हमारे मुस्तकीम के लिए? अम्मी जी, बच्चों को बाप मिल जाएगा तो और आपको भी पले पलाए पोते पोतियां मिल जाएंगे। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, एक फकीरनी से करवाएंगे हम अपने मुस्तकीम का ब्याह। ओए माँ जी, लाखों का बैंक बैलेंस है, बड़े अरसे से भीख मांगती है ये। मुमताज बहन, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, इन्हें ले जाइए, यहाँ से ले जाइए कहीं। अरे मैं अपने मुस्तकीम की शादी किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं कराऊंगी। सबसे पहले लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, घर के कामों में माहिर होनी चाहिए और हर वक्त सर झुका के जी जी करनी चाहिए। मेरा मुस्तकीम कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, मेरा मुस्तकीम कहे खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो जाए, बस। वश है, लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ से अम्मी जी आपको? और मुमताज बहन, लड़की को शायरी से भी शगफ होना चाहिए ताकि वो हमारी शायरी सुकून से सुन सके। अब जाओ और जाके कह दो सबको, कहीं वो भी तुम्हारी तरह ऐसी ऊट पटांग रिश्ते ना लेके आ जाए। चल बहन, इन माँ पुत्र के बड़े नखरे, चल आजा चल। अरे भाई मुमताज बहन हमारे साथ क्या करने वाली थी? मुझे तो लगा ये गार्डन से उठा के लाई थी वो सर बिल्ली का मुंह इंसान का। जी 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 ये वही थी। भाई बड़े ही नखरे हो गए मुस्तकीम साहब और उनकी अम्मी के यार। इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है, लड़की कहाँ से ढूंढेंगे हम लोग? अच्छा भला जब तुम रिश्ता लेके गई हो उनके पास तो उन्हें तो फौरन मान जाना चाहिए था, चौट मंगनी पट ब्याह हो जाता। बड़े नाशुक्रे दो माँ पुत्र, बेचारी गरीब सी थी, दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी। मोमो, अगर तुम बुरा ना मनाओ और अगर तुम कहो तो मैं उस बेसहारा औरत का सहारा बन सकता हूँ। समझ गया। भाई मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आप लोग जोजी आंटी के साथ गलत कर रहे हैं, मुस्तकीम साहब के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जोजी आंटी का भी तो सोचे। मुझे तो लगता है हमें जोजी आंटी को बता देना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो जानू, तुम चाहती नहीं कि हम इस घर में रहें यार? वो रूह हमें चैन से रहने देगी? हाँ भाई, और अगर हम इस घर से निकल गए तो जाएंगे कहाँ? अब मेरा ख्याल है पापा जी के पास चलते हैं जानू, जब तक मुस्तकीम साहब की शादी का मसला हल नहीं हो जाता। कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल पापा के पास नहीं जाएंगे। हाँ तो अपने पापा से कह कि हमें यहीं एक नया बंगला बना दें। जी नहीं, मैं पापा से कुछ नहीं कहूंगी। तो चल फिर लड़की ढूंढ भाई शमीम के लिए। लड़की बाद में ढूंढेंगे, पहले मुस्तकीम साहब और उनकी अम्मी को अपनी लिस्ट दे दें। चले महमूद साहब? कौन सी लिस्ट भाई? अरे चले तो सही यार, वहाँ चल के बताता हूँ। आए उठे, चलो। आए। पता नहीं कहाँ से लिस्टें निकाल लेते हो तुम। आए तो सही यार।
अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, हम अभी जिंदा हैं। अम्मी जान आप तो वफात पा चुकी। हमारा मतलब है कि हम तुम्हारे पास है, रिश्ता तो हम ढूंढ के रहेंगे। अरे अम्मी जान आप क्यों ढूंढेंगी रिश्ता? हम ढूंढेंगे मुस्तकीम साहब के लिए लड़की। हाँ जी, और वो भी ऐसी कैसी? जैसी इनको चाहिए। अरे तो लाओ ना भाई, आधी एपिसोड तो निकल गई, कब लेके आओगे रिश्ता? जब हमारी डील हो जाएगी। कैसी डील? देखिए मुस्तकीम साहब, हम रिश्ता लेकर आएंगे। अरे जोजी बेगम से छुप के आपकी शादी करवाएंगे तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। जी जी। हम जानते हैं कि तुम जैसे लालची लोग बिना मतलब के किसी का कोई काम नहीं करते। देखें, हम 2 लाख रुपए देंगे इस रिश्ते के लिए, लेकिन लड़की हमारी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। अब हुई ना बात। अब देखिए हम इनके लिए कैसी लड़की ढूंढ के लाते हैं। आप लोग बस शादी की तैयारी शुरू करें। अरे देख कैसे शर्मा रहे हैं। मुस्तकीम साहब आपका शर्माना बनता नहीं है वैसे। ये तो बहुत ही अंकल टाइप है, मैं नहीं कर सकती इनसे शादी। अरे लेकिन ये भी तो सोचो कि ये अंकल कितने को दिन जिंदा रहेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरे नाना पूरे 100 बरस रहे थे इस दुनिया में। लेकिन ये नहीं रहेंगे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ज्यादा से ज्यादा 1 साल कहीं चलेंगे। अच्छा, तो फिर साल बाद मुझे बेवा भी होना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद ये बंगला तुम्हारा। हम तो यहाँ किराएदार है ना भाई। और क्या? ये बंगला तो बहुत छोटा सा है। मेरा 30 नंबर वाला शौहर मरते मरते 3 बंगले छोड़कर गया था मेरे लिए। और वैसे भी इस बंदे की पहली बीवी भी तो है, उसके हिस्से में नहीं आएगा कुछ। अरे मुस्तकीम साहब का सिर्फ यही बंगला थोड़ी है, उनकी और भी बहुत सी जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज है, दुकानें हैं, बैंक बैलेंस है। जितना हिस्सा पहली बीवी को मिलेगा उतना ही तुम्हें भी मिलेगा। हाँ, और तुम्हारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। अच्छा, लेकिन अगर ये बुढ़ा ना मरा तो? पक्का मरेंगे यार, वरना कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, महमूद साहब की जुराबें सूंघा आगे मार देंगे। हाँ। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए होगी ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, निकाह से पहले ये घर तुम्हारे नाम करवा देंगे। अब तो ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। अब मुझे इस अंकल से, मेरा मतलब है इस लड़के और इसकी माँ से तो मुझे मिलवा दो। मिलवा देते हैं, लेकिन वो लड़के की माँ की जो ख्वाहिशात की लिस्ट है वो तो तुम्हें याद है ना? हाँ बेफिक्र रहो तुम लोग, पहली मुलाकात में ही दोनों माँ बेटे को सेट कर लूंगी मैं। ये चीज चलो आओ अंदर। आओ आओ चलो आओ अंदर आओ। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें तो लड़की बहुत पसंद आई। आप बताइए मुस्तकीम साहब, आपको कैसी लगी? अरे अम्मी जान, जब आपको पसंद है तो सोचिए हमें भी पसंद है। हार्ट अटैक ही ना हो जाए। वो तो सब सही है, लेकिन ये लड़की बोल क्यों नहीं रही? कहीं ये भी गूंगी और बहरी तो नहीं है? नहीं, मैं गूंगी बैरी नहीं हूँ, बस अपनी होने वाली सास और इनके सामने कैसे कुछ कह सकती हूँ। इतनी मासूम कुड़ी शमीम भाई। नहीं, इनका नाम तो हाय मैं तो इनका नाम भी नहीं ले सकती इनके सामने। वो इतनी तहजीब, इतनी शर्मो हया, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। नबील, अरे ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, इन्हें फिर भी यकीन नहीं आ रहा। वो चुप करें यार। बेटा नीलोफर, तुम्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं। मुस्तकीम साहब, वो जोजी आंटी से एक बार मशवरा तो कर ले। अरे इतने अच्छे मौके पे कैसी मनहूस बातें कर रही हो लड़की। उस औरत का नाम बिल्कुल ना लेना हमारे सामने, उसे हम संभाल लेंगे। आज से हम मुस्तकीम का हाथ नीलोफर के हाथ सौंपे। मुबारक हो। नबील साहब मेरी बात सुनना है। नबील, वो लड़की कैसे मान गई है मुस्तकीम साहब से शादी करने के लिए? जानू, हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं होती जो मर्द का पैसा और घर देखती हैं। कुछ लड़कियां जो है ना, वो दिल भी देखती हैं, जो तुमने मेरा नहीं देखा, हीरे जैसा। मैंने कब तुम्हारा घर और पैसा देखा नबील? तुम्हारे पास क्या था वैसे? अब छोड़ो यार, एक नेक काम हो रहा है, उसमें भी तुम रोड़े अटका रही हो। नेक काम?
तुम जोजी आंटी की नॉलेज में लाए बगैर मुस्तकीम साहब की शादी करवा रहे हो। अगर पता चल गया ना जोजी आंटी को तो पता ना क्या करेंगी वो तुम्हारे साथ। और अगर ये शादी नहीं करवाई तो मुस्तकीम साहब की अम्मी जान जो है ना वो हमारे साथ क्या करेंगी वो भी तुम्हें अच्छी तरह पता है। फिर भी नबील ये गलत है। और बस कर दो जानू, एक्चुअली तुम डर रही हो कि इस घर में दूसरी शादी की रीत ना पड़ जाए और मैं कहीं दूसरी दुल्हन ना ले आऊं। शट अप नबील। ओके जानू, मैं तो ऐसे ही कहा था यार। भाई बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। एक बात नहीं समझ में आई, शमीम भाई में तुझे पसंद क्या आया है? हर चीज ही बहुत अच्छी लगी मुझे शमीम साहब में। तो बहुत नेक शरीफ इंसान, मैंने तो दुनिया में ऐसा इंसान देखा ही नहीं आज तक। लो जी, मुझे लगता है इसकी नजर के साथ साथ उसका दिमाग भी बंद हो गया। बदसूरत। आप मुझे बसूरत कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो इसे बदसूरत कह रही हूँ। माँ जी मेरा नाम खूबसूरत है, आप मुझे बात करने दें इससे प्लीज। अब नीलूफर हम ये बात समझ नहीं पा रहे कि तुम्हें मुस्तकीम साहब जैसे आदमी से शादी करके मिलेगा क्या। उनकी तो इतनी खतरनाक बीवी है। जी इसीलिए तो मुस्तकीम साहब से उनकी अम्मी मेरी शादी करवा रही है ताकि कोई तो ख्याल रख सके उनका। लेकिन तुम जानती नहीं हो कि जोजी आंटी 1 मिनट नहीं लगाएंगी तुम्हें घर से निकालने के लिए। लेकिन ये घर तो मैं निकाह के बाद अपने नाम करवाऊंगी ना। ओए पागल, ये घर तो शमीम भाई की वोटी कोजी के नाम है और तुझे पता नहीं है उसका। उसने आके तेरी गुद से पकड़ के ना ऐसी फेंटी लगानी है कि लग पता जाना है तुझे। हाँ बेचारे मुस्तकीम साहब के साथ तो रोज ये सब कुछ होता है यहाँ पे, इसीलिए तो उनकी गुद नहीं है। क्या? लेकिन अम्मी जान वो तो बहुत ही नरम मिजाज की हैं, वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगी, मुझे मालूम है। हाँ जब तक वो हैं तब तक तो कुछ नहीं करेंगी जोजी आंटी। लेकिन आखिर माँ जी अपनी दुनिया में तो वापस जाएंगी ना। अपनी दुनिया मतलब? हाँ वो रूह है ना, सिर्फ अपने बेटे की शादी करवाने के लिए आई हुई है यहाँ। क्या? ये क्या बकवास है? तुम लोग ना इस शादी को रुकवाने के लिए ये सब झूठ बोल रहे हो ना। मुझे नहीं सुनना तुम लोगों की बात, मैं जा रही हूँ। वही शकीला, पहले हम झूठ बोलते थे तो यकीन कर लेते थे लोग, आज सच बोला है तो उसको यकीन ही नहीं आ रहा। माँ जी हम कर भी क्या सकते हैं, अब जो करना था हमने कर लिया, पूरी कोशिश कर ली, बस दैट्स इट। चलो दैट्स इट। अम्मी जान, अम्मी जान। साहब इसका मतलब है वो लोग तो सही कह रहे थे, आप तो वाकई में रूह है। अरे रूह है तो क्या हुआ? अरे तुझे भी तो मर के रूह ही बनना है ना बेटा। नहीं नहीं मुझे नहीं करनी इनसे शादी, वैसे भी इनके पास कुछ भी नहीं है। मुझे खूबसूरत ने सब कुछ बता दिया, ये घर बार सब इनकी बीवी के नाम है। मैं तो जा रही हूँ। नीलोफर, नीलोफर, नीलोफर। अरे जाने दे, सबसे पहले तो हम खूबसूरत की खबर लेंगे। चल मेरे साथ। जी 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 जरूर जरूर। जानू तुम्हें क्या जरूरत थी यार नीलोफर को सब कुछ सच सच बताने की यार। पूरे 2 लाख रुपए मिल रहे थे हमें ये रिश्ता कराने के। लाए फिर मेरा हिस्सा। कौन सा हिस्सा? अरे अब तो वो शादी से इनकार कर देगी। इनकार कर दिया उसने और भाग गई वो, तुम सबकी वजह से। मिजान लेकिन हम तो बड़ी मुश्किल से उसको राजी करके लाए थे शादी के लिए यार। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी जी, ये सारी पोल यास्मीन ने खोली है आपकी। कौन यास्मीन? गालिबन खूबसूरत की बात हो रही है। हाँ हाँ, ये खूबसूरत नहीं बताया था कि ये शमीम भाई का घर नहीं है और आप रूह हैं। खूबसूरत इतनी मुश्किल से फंसाया था उसको यार, तुमने सारा गेम खराब कर दिया है। अच्छा तो खूबसूरत ने गेम खराब किया था ना, तो ये खूबसूरत ही जाएगी मेरी दुनिया में मेरे साथ। लो भाई, बुलबुले की हिस्ट्री का पहला वाइडअप है जो मुझे पसंद आया। नबील बाय बाय जानू। नहीं चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।